श्री गणेशाय नमः। जय भवानी। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है योग, चांडाल योग। गुरु राहु के द्वारा निर्मित गुरु चांडाल योग क्या असर करता है गुरु चांडाल योग जीवन में? क्या ये योग कितना घातक प्रभावित होता है? कौन कौन से भाव में इस योग का कैसा परिणाम होता है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चांडाल योग होता क्या है और कैसे ये निर्माण होता है। तो चांडाल योग का मतलब ये समझ लीजिए कि कैसे इसका ये जन्म होता है। इस प्रकार कुंडली में जब कभी भी किसी भी स्थान में कुंडली में राहु के साथ अगर बृहस्पति ग्रह विराजमान है, अर्थात राहु और गुरु की युति बन रही है या प्रति दृष्टि हो रही है, युति में ये प्रबल प्रभावी योग होता है। जब राहु और गुरु एक ही स्थान में विराजमान हो तब ये चांडाल योग बनता है। ये चांडाल योग पर अगर गुरु कमजोर हो तो ज्यादा ये नेगेटिव प्रभावित होता है। उसी प्रकार ये चांडाल योग कहा जाता है कि कहाँ कहाँ पर अफेक्ट करता है। देखिए, चांडाल योग के लिए समझना जरूरी है कि गुरु जो है उसको ब्राह्मणत्व का दर्जा दिया गया, देव गुरु बृहस्पति, और जो राहु है चांडाल, जिसे हम कहते हैं कि चांडाल का जो कार्य जो होता है वो स्मशान भूमि में जो कार्य करते हैं उसे चांडाल कहा जाता है। दोनों की विचारधारा, दोनों को कार्यशैली बहुत तद्दन भिन्न है, इसीलिए दोनों को एक साथ में होना नेगेटिव साबित होता है। तो इसी कारण से ये दोनों के जो कार्य क्षेत्र के विचार की धाराएं अलग है और इन्हीं के कारण, इसी स्थिति के कारण इसे चांडाल योग माना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली में गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जीवन में हमें बहुत सारे सुख प्रदान करता है। गुरु ग्रह में ज्ञान, तरक्की, अच्छी सेहत और अच्छी सोच विचार वाली बुद्धि प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को सरल बनाने हेतु तो प्रयत्नशील रहते हैं। पर जब गुरु की युति राहु के साथ हो जाती है तो सभी प्रभावों में अशुभता आ जाती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह दोष बनता है वो अपने गुरुओं का आदर नहीं करता, अर्थात अपने ज्येष्ठ, अपने बुजुर्गों का, अपने वंदनीय जनों का आदर सत्कार वो नहीं करता, उनकी हेलना करना शुरू करते। अपनी उग्रवाणी से अपने माता पिता को दर्द पहुंचाता है, दिल को ठेस पहुंचाता है, दिल दुखाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जो उसके लिए ठीक सिद्ध नहीं होते हैं, और ऐसे व्यक्ति में गुस्सा और अहंकार आ जाता है और उसका जीवन बर्बादी की तरफ ले जाता है। ऐसे गुरु चांडाल योग शुभ तो नहीं माना जाता है। अब जानते हैं कि अलग अलग भाव में इस योग की स्थिति कैसी होती है, क्योंकि ये योग जो है ना हर तरह से इन नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। दूसरे नंबर में जाने तो ये योग जो है, नाम से ही तो पता चल गया कि ये विचित्र योग है। कुंडली में अगर ये स्थिति साथ में दो अलग अलग व्यक्तित्व, दो अलग अलग विचारधारा एक साथ डाली जाए तो नेगेटिव होता है। इस योग का असर कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, इस योग का बुरा असर एक तो शिक्षा पर होता है, धन और चरित्र पर होता है। जातक बड़े बुजुर्ग का निरादर करेगा और उसे पेट एवं श्वास के रोग होने की संभावना भी बढ़ती है। खासकर ये योग मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ एवं मीन राशि के लोगों पर ज्यादा प्रभावित होता है, अथवा इन लग्नों पर ये प्रभाव ज्यादा डालता है। इन सारी चीजों में गुरु की जो डिग्री है, गुरु की जो औसतन देखा जाए तो मजबूती कैसी है कुंडली में, किस राशि का बृहस्पति है, उसी के ऊपर आधार निश्चित करके पता चलता है कि ये कितना घातक होगा। कुंडली में अगर केंद्र स्थानों में ये योग बनता है, जैसे कि
लग्न जो कुंडली का प्रथम स्थान है, यहाँ पर अगर ये ग्रह योग बनता है तो समझ लीजिए कि ये सारी चीजें जो अच्छे प्रभावों को नष्ट कर देता है। जैसे कि गुरु का जो पॉजिटिव प्रभाव है विचारधारा में, वो सारे नेगेटिव करता है। तो कहते हैं कि प्रथम भाव में अगर गुरु का राहु के साथ युति सम्मेलन होता है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं कि चांडाल योग से प्रभावित लग्न का कुंडली का प्रथम लग्न भाव है, तो ऐसा जातक चरित्र का ढीला होता है, उस पर लांछन लगते हैं, उसका वाद विवाद होता रहता है। तो केंद्रों में अलग अलग भाव में, चारों केंद्र में, प्रथम केंद्र में लग्न में इस प्रकार से फल है। तो द्वितीय जो केंद्र भाव है जिसे हम कहते हैं चतुर्थ भुवन शुभ भुवन, ये चतुर्थ भुवन भूमि, भवन, मित्र, जन्म स्थान, माता, इन सभी का स्थान है। तो यहाँ पर इन विषयों में कमी लाता है। अगर ये सप्तम केंद्र में बनता है तो सप्तम स्थान है व्यापार का, सप्तम स्थान है पत्नी शुभ का, तो वहां पर भी ये कमी लाएगा। अगर ये योग दसम भाव में बनता है तो दसम भाव नौकरी पेशे का स्थान है, तो जीवन में असफलताएं प्राप्त होगी। तो ये केंद्र स्थानों में योग काफी दुष्प्रभाव डालता है। तो कुंडली में अब कहीं पर भी हो, उस स्थान के गुण धर्मों को ये कमी में जरूर लाएगा। अगर देखते कुंडली के प्रथम स्थान के अंदर ही 12 भाव में देखे, तो अगर प्रथम भाव में चांडाल योग का निर्माण होता है लग्न में, तो जातक जीवन में अस्थिरता को प्राप्त करता है। प्रथम भाव में चांडाल योग बनने के कारण जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। अगर चांडाल योग मजबूत हो जाए तो ऐसा जातक जीवन में धर्म को महत्व नहीं देता और नास्तिकता को स्वीकारता है, नास्तिक बन जाता है। व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। अगर ऐसे लोगों के जीवन में धन आगमन की बात करें तो इस विषय में ये भाग्यशाली होते हैं कि ऐसा जातक जीवन में बहुत धन अर्जित करता है, परंतु इस प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में व्यक्तित्व पर प्रश्नार्थ चिन्ह लगते हैं। अगर गुरु चांडाल योग में गुरु की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है, बुद्धिमान बन जाता है। वो सारी चीजें गुरु की स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज चांडाल योग के बारे में अवश्य कहूंगा कि जिस विषय में चांडाल जिस किसी जातक की कुंडली में बनता है, उसको जीवन में एक बार अपयश की प्राप्ति निश्चित होती है। अपयश स्थान के कौन से भाव के अंदर योग बना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अपयश मिलेगा। लेकिन जीवन में अपयश ऐसा कुछ कार्य उसके द्वारा होता है जिसकी वजह से उसके मान सम्मान में थोड़े समय के लिए अवश्य कमी लाता ही लाता है। तो ये नेगेटिविटी है। अगर प्रथम स्थान में बनता है तो आप सोचिए कि प्रथम स्थान विचारों का स्थान है, प्रथम स्थान आदमी के चरित्र का निर्माण करता है। तो उस पर अगर ये चांडाल योग बना है तो जीवन में निश्चित कुछ ना कुछ दिक्कतें उसके चरित्र में अवश्य आए। बात करें अगर कुंडली के दूसरे स्थान जो धन का स्थान है, जिस स्थान का स्वकारकत्व बृहस्पति है, अगर चांडाल योग कुंडली के इसी दूसरे स्थान धन भाव में बनता है, जिसे वाणी का भुवन भी बोलते हैं, और वहां गुरु कमजोर हो अवस्था में और राहु बलवान स्थिति को प्राप्त किया हो, तो धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा जातक नशे का भी आदि हो जाता है। ऐसे जातक का मन अशांत रहता है। घर परिवार, क्योंकि कुटुंब का स्थान है तो घर परिवार में अशांति बनी रहती है। इसके विपरीत अगर गुरु मित्र राशि में हो तो और बलवान हो तो जातक जीवन में धन सुख की प्राप्ति करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें इस योग की वजह से अवश्य आएगी। गुरु मजबूत है तो दिक्कतें कम आएगी, लेकिन आएगी जरूर। बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में जो साहस का, हौसले का जो स्थान है भाइयों का, उस स्थान में अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है, तृतीय भाव में अगर चांडाल योग बन रहा है, तो इस योग ग्रह के प्रभाव के कारण ऐसा जातक गलत कार्यों में रुचि लेगा, अपना जीवन बर्बाद करेगा, कुसंगति से जुड़ेगा। अगर गुरु बलवान होता है तो जातक बहुत पराक्रमी हो जाता है। गुरु के बलवान होने से जातक कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा लेखक भी बन सकता है। क्योंकि तीसरे स्थान में ये योग बहुत प्रभावित। अगर तीसरे स्थान में चांडाल योग बन रहा है तो दो चीजें और भी है। राहु की स्थिति तृतीय स्थान में
जातक को कुछ ना कुछ व्यसन, तंबाकू का, बीड़ी सिगरेट का, खैनी का, गुटखा का या किसी भी चीज का छोटा सा भी व्यसन अवश्य प्रदान करता है। अगर चांडाल योग बना है तो वहां पर ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहता है। बात और करें, अगर तीसरे स्थान में चांडाल योग है तो भाइयों में मनमुटाव रहता है, लगाव भी रहता है लेकिन मनमुटाव भी रहता है, अपयश अवश्य प्राप्त करते हैं। बात करेंगे चतुर्थ स्थान, कुंडली का जो सुख भुवन है, अगर चौथे भाव में सुख भुवन में चांडाल योग बनता है तो जातक के जीवन में सुखों की कमी आ सकती है, क्योंकि सुख का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये भवन का स्थान है, वाहन सुख का स्थान है। तो अगर गुरु चांडाल योग चतुर्थ भाव में बना है तो जातक की माता को जीवन में कष्ट सहना पड़ता है, या पिता माता और बच्चे के बीच में जो संबंधिक संबंध है, जो उनका रिलेशन है, उनमें दिक्कतें रहती है या आरोग्य की कठिनाइयां रहती है। ऐसे व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में अपने परिवार का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। यहाँ गुरु और राहु की युति में अगर गुरु राहु से अधिक बलवान हो तो मित्र और मित्र राशि में हो तो जातक की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, जीवन सुख से व्यतीत करता है, लेकिन दिक्कत है तो गुरु की अवश्य पीड़ा प्रदान कराता है। कि राहु के साथ गुरु है तो पीड़ा कहीं ना कहीं आनी संभव है, लेकिन अगर गुरु बलवान है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च का है, तो ये दिक्कतें परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती है। अगर पंचम भाव में ये चांडाल योग बनता है, देख लीजिए पंचम स्थान जो है प्रणय का है, एजुकेशन का है, पंचम स्थान है संतान का है, पंचम स्थान है सुखों को संजोने का। अगर चांडाल योग यहाँ बन जाता है तो जातक की शिक्षा में, एजुकेशन में अवरोध, रुकावटें अवश्य आ सकती है। आपकी संतान की गलत कार्यों में पड़कर जीवन बर्बाद कर सकते हैं। आपके संतान को किसी वजह से कष्ट भोगना पड़ सकता है, आपका मन अशांत रह सकता है और कई समस्या आ सकती है। गुरु के बलवान होने से समस्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पंचम स्थान में गुरु की स्थिति देख लीजिए, पंचम स्थान में गुरु और राहु की स्थिति चांडाल योग संतान सुख में भी कमी लाता है। जिनको देर संतान होती है, संतान सुख नहीं मिल पाता है या संतानों को कष्ट होता है या पितृदोष भी क्रिएट हो जाता है। तो पंचम स्थान में गुरु राहु की स्थिति चंडाल योग है, चाहे गुरु बलवान हो चाहे निर्बल हो, पंचम स्थान में यदि योग बनता है तो ये नेगेटिव ही है। अब बात करें कुंडली के छठे भुवन में, जिसे हम ऋण रोग शत्रु कहते हैं। तो अगर छठे भाव में कुंडली में चांडाल योग की स्थिति बनती है तो बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए जाते हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। खासकर इन जातकों को कमर दर्द ज्यादा रहता है, पीठ के अंदर जो सर्वाइकल सिस्टम में करोड़ जो बोलते हैं वहां पर राहु का स्थान बताया, तो बैक पेन इनको ज्यादा रहती है, कमर दर्द रहता है। इसके विपरीत अगर गुरु चांडाल योग से बलवान हो, गुरु राहु से बलवान हो तो जातक का स्वास्थ्य ठीक होगा, लेकिन कुछ समस्या फिर भी परेशान अवश्य करेगी, क्योंकि ये ऋण का भी स्थान है। तो याद रखें, ये जातक, ऐसे जातक ऋण कर्ज के नीचे दबे होते हैं अगर गुरु नेगेटिव होता है तो। ऐसे जातकों को शत्रु ज्यादा होते हैं, ऐसे जातकों को बीमारियां ज्यादा रहती है, वायरल इन्फेक्शन ज्यादा रहते हैं, बड़ी गंभीर बीमारियां भी हो जाती है। तो छठे स्थान में चांडाल योग दूषित है, ऋण के लिए, रोग के लिए, शत्रु की वृद्धि कराता है। अब बात करें सप्तम स्थान, सप्तम स्थान जो कि वैवाहिक जीवन का आधार है, जीवन साथी का स्थान है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में ये योग बनता है तो जातक अपने गुस्से के कारण अपनी शादीशुदा जीवन की समस्या ला सकता है। मतलब प्रकृति स्वभाव जो है जातक का,
विपरीत होता है, गुस्सैल हो जाता है और चिड़चिड़ा स्वभाव, उसकी वजह से वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें आती है। अगर आप एक व्यापारी है और साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो आपके साझेदारी में भी समस्या है, क्योंकि सप्तम स्थान बिजनेस का भी है। तो जीवन भी अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बिताते तो उसके साथ भी दिक्कतें हो सकती है, व्यापार जिसके साथ करते हैं उसके साथ भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान में गुरु चांडाल योग। जीवन में व्यापार के साथी हो, जीवन का साथी हो, दिक्कतें जरूर देता है। आपके स्वभाव को सुधारने की आवश्यकता बनी रहेगी, वो भी ये गुरु अगर निम्न का है, नेगेटिव निर्बल है तो ज्यादा नेगेटिव होता है। गुरु स्वगुरु ही है, उच्च का है, मित्र गुरु ही है, तो गुरु की वजह से कम समस्या आएगी, लेकिन गुरु चांडाल योग की वजह से दिक्कतें अवश्य आएगी। क्योंकि एक तो सप्तम स्थान में राहु की स्थिति जो वैवाहिक सुखों को कम करता है, उसमें भी अगर गुरु और राहु की युति चांडाल योग बना है तो दिक्कतें और बढ़ जाती है। लेकिन अगर गुरु मजबूत है तो दिक्कतें कम होगी। बात करेंगे आयुष्य भुवन अष्टम स्थान में। अगर कुंडली के अष्टम स्थान में ये चांडाल योग बनता है, देखिए अष्टम स्थान जो है कुंडली का आयुष्य का है, साथ ही साथ यात्राओं का भी स्थान बताया गया है। तो कुंडली के अष्टम स्थान में जीवन की घटनाएं, दुर्घटनाएं का सामना करना पड़ सकता है, चोट लगना, खतरों का सामना करना, ऑपरेशंस बार बार होना, तो ये सारी अगर चीजें होती है, अगर चांडाल योग स्थान में बनता है तो जातक के ऊपर दुष्प्रभाव अवश्य आते हैं। वाहन अकस्मात हो की संभावना बन सकती है। अष्टम में गुरु चांडाल योग की वजह से अचानक समस्याएं क्रिएट होगी, कि वो अचानक चीजें होना, एक्सीडेंटल होना, अकस्मात होना संभवित है। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध ठीक नहीं रहेंगे। तो अष्टम स्थान में गुरु चांडाल योग जीवन में दिक्कतें ही दिक्कतें देता है। अगर गुरु थोड़ा मजबूत है फिर भी अष्टम स्थान दुख स्थान बताया गया, तो यहाँ पर डिफिकल्टी ज्यादा होगी। बात करेंगे भाग्य भुवन नवम स्थान में चांडाल योग बनने, तो अगर कुंडली के नवम स्थान में चांडाल योग बनता है तो भाग्य में, जीवन की प्रगति में दिक्कतें आएगी, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में राहु और गुरु की युति पितृदोष का भी निर्माण करते हैं, तो नवम स्थान पितृस्थान माना गया है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि यह युति नवम भाव में हो तो पिता और पुत्र के साथ खराब रिलेशंस होंगे, पिता पुत्र के साथ मन भेद होंगे, मन मुटाव बनता रहेगा। ऐसे जातक के पिता को भी कष्ट सहना पड़ सकता है, जातक को भी कष्ट सहना पड़ सकता है। नवम भाव में चांडाल योग होने के कारण व्यक्ति धर्म में कम रुचि लेता है और कठिनाइयों का सामना जीवन में बहुत करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य का स्थान है तो उसको तरक्की प्रगति में दिक्कतें बहुत आएगी। बात करें अगर कुंडली के कर्म भुवन जो 10वां स्थान है, अगर 10वें स्थान में कुंडली के चांडाल योग का निर्माण होता है तो जातक अपने व्यवसाय के चुनाव में दिक्कतें ला सकता है। कौन से करियर में जाए, क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूज बहुत हो जाता है। सही कार्य क्षेत्र का चुनाव करने में असमर्थ होता है और साथ ही कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में कोई मुकाम हासिल करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस जातक की कुंडली में अगर ये योग स्थान में बना हुआ है किसी भी स्थान में, तो वो नैतिक साहस की भी उसमें कमी देखने को मिलेगी। अगर इस युति में राहु कमजोर और गुरु बलवान है तो स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी, लेकिन दिक्कतें फिर भी हैं। उसको हमेशा अपने व्यवसाय में जॉब चले जाने का डर रहेगा, प्रमोशंस नहीं मिलेगी, अपयश की प्राप्ति की कर्म भुवन है तो कर्म भुवन में अपने व्यवसायिक स्थान में अपयश की प्राप्ति होने की संभावना है। तो काफी ऐसी चीजें हैं इन स्थानों से रिलेटेड, वो आपको इन योग वाले जातकों को भुगतनी पड़ेगी। बात करते हैं एकादश स्थान लाभ स्थान। अगर लाभ स्थान में एक चांडाल योग बन रहा है गुरु और राहु की स्थिति लाभ स्थान में,
देखिए, अगर लाभ स्थान में गुरु राहु की स्थिति है तो चांडाल योग एकादश स्थान में है, तो जहां तक गलत तरीके से अर्निंग की सोचेगा, उसे लाभ ही उठाना हर एक व्यक्ति का, तो वो हर रिलेशन में केवल स्वार्थ देखेगा और अर्थोपार्जन करने के लिए कई गलत तरीके भी अपना सकता है। ऐसे जहां तक वो सिर्फ धन से मतलब होता है, चाहे राह उसकी सही हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको केवल पैसों से मतलब रहता है, लगाव जो इमोशंस बोलते हैं ना, वो कम हो जाते हैं यहाँ पर। ऐसे जहां तक अधिकतम गलत संगत में पढ़कर अपनी जिंदगी को गलत दिशा देते हैं और दुखों को भोगते हैं। अगर राहु कमजोर है तो प्रभाव कुछ हद तक कम रहेंगे, लेकिन अगर राहु बलवान है, गुरु कमजोर है, तो ये प्रभाव ज्यादा दूषित कर होंगे। बात करते हैं द्वादश स्थान, जो कुंडली का अंतिम स्थान है। अगर इस स्थान में चांडाल योग बनता है, व्यय स्थान में चांडाल योग बनता है, तो सीधा आप देख सकते हैं कि व्यय स्थान का सीधा दृष्टि कहाँ होता है, आरोग्य पर। तो मेडिकल एक्सपेंसेस या अनसर्टेन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आएंगे। द्वादश स्थान में अगर योग बना है तो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च होने की संभावना, बजट से ज्यादा बाहर निकल के खर्च हो जाता है। ऐसे जातक को जीवन में शयन सुख की प्राप्ति नहीं होती, शांति से सो नहीं सकता है। पैसों का अधिक खर्च होने के कारण जीवन में पैसों की कमी हमेशा बनी रहेगी। अगर राहु गुरु से अधिक बलवान हो तो प्रभाव बुरे फल मिलने के लिए बहुत ज्यादा बुरे मिलेंगे, राहु अगर बलवान है तो। लेकिन गुरु बलवान है तो थोड़ी दुष्प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन ये फिर भी 12वां स्थान दुख स्थान बताया गया, नेगेटिव स्थान बताया गया, इस स्थान में युति है तो नेगेटिव परिणाम ही देती है। तो हमने देखा कि कुंडली के किसी भी स्थान में राहु गुरु की युति हो तो वो सही नहीं है, नेगेटिव है। अब कई लोग ये मानते हैं कि राहु गुरु साथ में हो तभी चांडाल दोष माना जाता है। तो अनुभवों की विषय से ऐसा भी आया है कि गुरु और केतु की अगर स्थिति हो साथ में, अर्थात राहु गुरु दृष्टि योग करते हैं, तो भी ये चांडाल योग माना जाएगा। इसके परिणाम देखने को मिले, कई लोगों के जीवन में दुष्परिणाम को देखा गया है। तो चांडाल दोष कई लोग इन्हें करार देते हैं, तो कई लोग चांडाल योग कहते हैं। लेकिन तात्पर्य ये क्या है कि गुरु राहु साथ में हो या गुरु केतु साथ में हो, ये चांडाल दूषित तत्व प्रदान करते हैं और इसकी नेगेटिविटी को इंसान भुगतता है। लेकिन कई क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र की बात करें, वहां पर चांडाल योग है, राहु प्रभावी है, तो एक चीज ये पॉसिबल ये भी होता है, दिक्कतें जरूर आएगी, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी देखा जा सकता है वहां पर कि राहु जो है ना, वैज्ञानिकता का कारण है, वो अन्वेषण का कारण है, वो तरंगों का कारण है। तो जातक साइंस के क्षेत्र में अच्छी तरक्की भी कर सकता है। तो उस प्रकार से राहु के कौन से क्षेत्र में, किस राशि में है, किस स्थान में बैठा, उस प्रकार से आप निर्णय ले सकते हो कि ये इस प्रकार से परिणाम प्रदान करते हैं। तो 12 भाव में गुरु राहु का जो चांडाल योग है, उसका परिणाम की हमने बात करी, दुष्परिणाम देते हैं, तो उसकी शांति अवश्य कराएं। काफी सारे उपाय है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और इनका मंत्र जाप कर इनकी पूजा अर्चना कराएं। आपकी कुंडली विश्लेषण करानी हो तो आप कभी भी किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसी पे आप कांटेक्ट करिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से योग है, किस प्रकार सा योग है, कि इसकी शांति करने की आवश्यकता है या नहीं, किस प्रकार की शांति की आवश्यकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जो बताई बात आपको पसंद आती है, तो आप अपने मित्र सर्कल में शेयर कर सकते हैं।